हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है राम सर पीएम क्लासेस में। आज हम क्लास 10 के भौतिक विज्ञान प्रकाश चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में समझेंगे। देखिए प्रकाश क्या होता है। पहले प्रश्न होता है प्रकाश क्या है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश वह निकाय है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, या हम लोग प्रकाश की डिफिनीशन, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, लिख लेना, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हमें, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है, दिखाई देती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होती है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमें, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक, परावर्तित होकर हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है मेरे लालो, मेरे फूल पत्ती वाली क्लास में आपका स्वागत। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है या आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इतना समझ जा बेटा कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, प्रकाश किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, प्रकाश क्या है तो ऐसे लिख लेना है आपको। अब हम दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, प्रकाश। मेरे भाई प्रकाश के स्रोत, प्रकाश स्रोत है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश स्रोत। देखिए जो प्रकाश स्रोत होता है दो होते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत और क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत। तो विभिन्न प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश हमें दो रूपों, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों, प्रकाश हमें लिखेंगे, प्रकाश हमें विभिन्न स्वरूपों या विभिन्न प्रकार के, ऐसे लिखिए, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य है ना, जैसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य,
क्या मेरे भाई, सूर्य हो गया, तारे हो गया, है ना, आदि आदि। एवं कृत्रिम स्रोत, एवं कृत्रिम स्रोत या निर्मित मानव निर्मित विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, जैसे हम कह सकते हैं मोमबत्ती, जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब आदि ते मानव निर्मित है, जिसे हम लोग कृत्रिम स्रोत भी कह सकते हैं। ठीक है। प्रकाश, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि और कृत्रिम स्रोतों जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि हैं। ठीक है। इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है। चलिए इसे भी इरेज कर लें। अब समझिए मेरे भाई, दूसरा कह रहे हैं प्रकाश, इसके आधार पर प्रकाश को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। क्या लिख सकते हैं? इसके आधार पर प्रकाश स्रोतों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो कहेंगे वे प्रकाश स्रोत जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है। जिन वस्तुओं में क्या मेरे भाई, स्वयं का, वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं प्रकाश, हमने क्या कहा? वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश, या जो स्वयं प्रकाश, ऐसे लिख सकते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य, तारे आदि, या विद्युत बल्ब भी लिख सकते हैं। विद्युत बल्ब क्या होता है कि विद्युत बल्ब जो होता है आदि, तो ये इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्या लिखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत में? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। अदीप्त बल्कि दीप्त प्रकाश, बल्कि
बल्कि स्रोत के प्रकाश को परावर्तित उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोतों के मेरे भाई दीप्त स्रोतों के प्रकाश को दीप्त प्रकाश स्रोतों को परावर्तित कर परावर्तित कर प्रकाश उत्पन्न करते हैं, परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। तो दीप्त प्रकाश, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। बात समझ में आया मेरे भाई? अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों की दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, जैसे क्या मेरे भाई? जैसे चंद्रमा, आप लिखेंगे जैसे चंद्रमा ये अदीप्त है, ध्यान रखना। चंद्रमा, दीवार आदि ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब आपको वेरी इंपोर्टेंट है प्रकाश के गुण। क्या मेरे भाई? प्रकाश के गुण। तो आप ध्यान रखना कि प्रकाश के गुण हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्रकाश के गुण। मेरे लालो, प्रकाश के गुण क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं, लिख देंगे। प्रकाश के निम्नलिखित गुण है। नंबर पहला, प्रकाश अदृश्य होता है। क्या हो मेरे भाई? प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, यानी प्रकाश दिखता नहीं है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ऐसे कर देंगे, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, बल्कि अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो मेरे भाई हमने क्या कहा? प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती है। नंबर पहला, साधारणतया प्रकाश एक प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। जो प्रकाश रेखा होती है वह सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है मेरे भाई। तीसरा प्रॉपर्टी सुनिएगा, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, या कह सकते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्या मेरे भाई, हमने क्या कहा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। नंबर 4, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। क्या कह सकते हो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ये सही है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, क्या करना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। का देना 5वां, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है मेरे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्या मेरे भाई, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। राइट बच्चों, हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ठीक है मेरे लालो, 1 रहा, 2 3 4 5 और 6। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। राइट, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कमेंट करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप लोग सभी, आप सभी बच्चे से नोट करें। अब लिखेंगे चले बच्चों, प्यारे बच्चों, अब इसे ध्यान रखें। अब हम लोग प्रकाश माध्यम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम मेरे भाई, प्रकाशिक माध्यम क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश गमन हेतु क्या कहते हैं, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है मेरे भाई, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है, प्रकाश, हमने क्या कहा, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मेरे लालो, अगर प्रकाशिक
प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें मेरे भाई उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो इसे नोट कर ले आप। चले आगे देखें। अब प्रकाश किरणों के यानी प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। प्रकाशिक माध्यमों को मेरे भाई प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित क्या मेरे भाई प्रकाशिक माध्यमों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। पहला अपारदर्शक माध्यम, पारभाषक। पहला क्या होता है भैया? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों से प्रकाश आर पार गुजर जाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग, क्या लिख सकते हैं? जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, क्या मेरे भाई? कांच, वायु, है ना? कांच, वायु आदि। उसके बाद आता है पारभाषक। क्या कहेंगे? पारभाषक माध्यम। क्या कहेंगे मेरे भाई? पारभाषक माध्यम। दूसरा नंबर होगा पारभाषक माध्यम। तो हेडिंग लगाएं आप लोग सभी, पारभाषक माध्यम। मेरे भाई पारभाषक माध्यम क्या होता है? तो कहेंगे जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो मेरे भाई पारभाषक माध्यम किसे कहेंगे? जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज आदि। ये सब इसमें अधिकांश कम ही भाग गुजर पाता है। ठीक है। अब लास्ट इसमें होगा, लास्ट नंबर क्या होगा मेरे भाई? अपारदर्शक। क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक जो माध्यम होता है बेटा, इसमें
प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाएगा, है ना। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता, जिन माध्यमों से माध्यमों से माध्यमों से प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग प्रकाश का कोई भी भाग कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। मेरे बच्चों, हमने क्या कहा? जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल, क्या मेरे भाई? एग्जाम्पल क्या कहेंगे? एग्जाम्पल, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया आदि। इससे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लें, इसे आप नोट करिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए भैया। आगे देखिए मेरे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। क्या पढ़ेंगे? तो प्रकाश किरण। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? प्रकाश किरण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किरण, लाइट रे। प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है तो तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहती हैं। क्या हमने लिखा? जब प्रकाश, मेरे भाई देखो, प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा, क्या मेरे भाई? जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, क्या हमने कहा? जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मेरे भाई क्या लिखा? जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरे भाई प्रकाश पुंज कहते हैं, राइट, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों मेरे भाई? 3 वर्गों में, है ना। प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज निम्नलिखित
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे लालो? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज मेरे भाई, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें हम लोग को कहना है अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहना है मेरे भाई? जब प्रकाश की समस्त किरणें, क्या लिखो सभी साथ हमारे, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को उन प्रकाश किरणों के समूह को तब उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज मेरे भाई, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है मेरे लालो, मेरे बच्चों क्या हालचाल है? देखो इधर, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डायग्राम देखें, चित्र कैसे बनाना है। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिल रही है कि नहीं, एक ही बिंदु मिल रही हैं, इसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। राइट। अब दूसरा हेडिंग लगाइए, अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, इसे समझे। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरे लालो, अरे सुन यार, तेरा ध्यान किधर है? इधर रखो भैया, इधर समझ मेरे बालक। क्या कहा? अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका चित्र समझे। देख बेटा, देखो एक बिंदु हो गया, एक बिंदु हुआ कि नहीं? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार की किरणों को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए एक बिंदु हो गया, इससे ही प्रकाश आती हुई प्रतीत हो रही है। नंबर तीसरा, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर
प्रकाश पुंज। मेरे भाई समांतर प्रकाश पुंज, मेरे भैया समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मेरे भाई हमने क्या कहा? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो एग्जाम्पल, इसका चित्र देखें, इसे इरेज कर दे रहे भैया। चित्र देखें आप ध्यान से, देखें ये समांतर प्रकाश पुंज हुआ, ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समांतर है, इसे बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही। टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों। अब इसी पर क्लास को स्थगित किया जा रहा है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर नंबर 1 आप ध्यान से इसे नोट कर लें, यहाँ तक कंप्लीट कर लें। कल हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे। टाटा बाय बाय।